नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं जो है आपको रामायण के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि अयोध्या के अयोध्या के जो होते हैं हमारे राजा जी होते हैं दशरथ जी। उनकी जो 3 पत्नियाँ होती है, केकई होती है और कौशल्या बड़ी होती है, फिर केकई होती है, फिर सुमित्रा होती है। लेकिन 3 राजा के मतलब संतान नहीं होती है, जिसके कारण वो यज्ञ करवाते हैं और यज्ञ द्वारा एक खीर आता है। तो पहला पार्ट जो है कौशल्या को देते हैं, सेकंड पार्ट जो होता है केकई को, और दोनों अपने कौर का एक एक पार्ट जो होता है सुमित्रा को देते हैं। जिसके कारण जो होता है दोनों के एक एक मतलब बच्चे पैदा होते हैं। कौशल्या के राम जी होते हैं, केकई के भरत जी होते हैं, और 2 कौरव वो खाती है सुमित्रा, इसलिए उसके 2 बेटे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ठीक है। और चारों जाते हैं शिक्षा ग्रहण, मतलब शिक्षा ग्रहण करके आते हैं। फिर आते हैं तो फिर क्या बोलते हैं, और केकई के साथ जो है सुमित्रा आती है, मतलब मंत्रा आती है। वो भी जो है उसके मामा के घर की होती है, उसके साथ दहेज में आती है, मान लो अपनी तरह से। जैसे गंधारी के साथ शकुनी मामा आते हैं, वही लड़ाई का पात्र बनते हैं, युद्ध होता है, ऐसे यहाँ पे भी हमारी मंत्रा आती है। और मंत्रा आती है और जो है राम का राज्याभिषेक होने जाता है। तो मंत्रा जो होती है केकई के कान भर देती है, कहती है कि तुम्हारा बेटा उसका नौकर बना रहेगा, हाँ राम का। हाँ तो कहती नहीं दीदी, वो ऐसे नहीं है। हाँ वो भरत को अच्छा मतलब भरत को अपने भाई जैसे मानते हैं, अपने बेटे जैसे मानती है कौशल्या, ऐसे नहीं है। हाँ राम से भी ज़्यादा मानती हैं। हाँ और केकई जो थी ना, वो भरत से भी ज़्यादा राम को प्यार करती थी। हाँ लेकिन वो केकई और मंत्रा उसका अंदर इतना मतलब शक घिन्ना पैदा कर देती ना। वो राम को कहते कि जाओ, हाँ कहते तुम्हें नौकरानी बनना पड़ेगा, और जो कौशल्या रानी बन के रहेगी। हाँ और राम तुम्हें कुछ नहीं बुझेगा। हाँ ऐसे ऐसे बोल देती है। और भरत भी उसका दास बना रहेगा राम का। हाँ ऐसे वो बहुत बोले रहते हैं। तो वो कहती है अब मंथरा तुम बताओ मैं क्या करूँ? तो कहती है जैसे जैसे बताओगी वैसे वैसे मैं करूँगी। मंथरा के उसमें मती में आ जाती हूँ। वो कहते ठीक है, जब इंद्र के साथ लड़ाई हो रही थी राजा दशरथ की, तो तुमने उनकी जीवन बचाया था। तो उस टाइम जो है राजा दशरथ ने कहा था मांगो तुम 2 वर कोई सा भी मांगो। हाँ तो कहते चाहो वो 2 वर अपना मांग लो। एक बार जो है मतलब 14 साल का वनवास। हाँ तो कहते वनवास क्यों कह रहे थे, 14 साल के अंदर जो है वो राम को भूल जाएंगे अयोध्यावासी वाले। और जो है जो राज्य होगा वो भरत के लिए। राज्याभिषेक जो है भरत द्वारा किया, मतलब भरत का किया जाएगा। अरे ठीक है। अब जो है वो जाती है राजा दशरथ से मांगती है अपने 2 वर। हाँ वर। वो कहती है कि मुझे मेरे 2 वर चाहिए। तो कहती है मांगो। हाँ कह रही याद है आपको मैंने आपकी जान बचाई थी, तो आपने मुझे 2 वर दिए थे। कह रहा हाँ वो 2 वर भी कम है। हाँ मुझे तो कहती ठीक है मुझे वही 2 वर चाहिए। हाँ तो कहते ठीक है मांगो। तो कहते हैं पहला जो कि राम की जगह मेरा भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए, और दूसरा 14 वर्ष का वनवास था। तो होता है राजा दशरथ मानते नहीं हैं ये 14 वर्ष के वनवास के लिए, लेकिन वो कहते हैं नहीं मेरा बेटा को मतलब राम को 14 वर्ष का वनवास भेजो, मतलब भेजो। तो 14 वर्ष का वनवास भेजते हैं। हाँ और उर्मिला मतलब 14 वर्ष का वनवास भेजा जाता है। तो क्या होता है भरत, क्योंकि भरत तो अपने ननिहाल जाए रहता है और शत्रुघ्न भी। हाँ तो वहाँ से वो कहते हैं कि देखो अगर मतलब राजा के मन में खोट नहीं होता तो वो जो है उनको भी बुलाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, भरत को आने तक का वेट करते हैं, उसका राज्याभिषेक नहीं करते हैं। हाँ तो लेकिन उनके अंदर था दूसरा। और फिर जो है और राम की शादी हो जाती है होती है। तो राम की शादी जो होती है सीता माता से होती है। उर्मिला, हाँ सीता माता से होती है। उर्मिला की शादी जो होती है हमारे लक्ष्मण जी से होती है। और मांडवी की शादी जो होती है किससे होती है? भरत से होती है। और सूतकीर्ति की शादी जो होती है हमारी जो होती है शत्रुघ्न से होती है, ठीक है। शत्रुघ्न से होती है। अब जो होते हैं राज्याभिषेक होने से पहले अब वो जाती है 14 वर्ष का वनवास
14 वर्ष का वनवास राम जाता है, उनके साथ सीता माता भी जाती है और लक्ष्मण भी जाते। तो लक्ष्मण भगवान कहते हैं तो उर्मिला भी जाती है, तो कहते हैं आप भी जाओ। तो उर्मिला कहती है, मतलब लक्ष्मण समझा के कहता आप बताओ, जिनकी बहू बेटी वनवास में जाए वो कैसे अकेले रह पाएगी। हाँ, तो तुम रहना उर्मिला और माता का ख्याल रखना। हाँ, तो उर्मिला रहती है। तो उर्मिला मानवी और सुकीर्ति रहते हैं। भरत जब आता है ननिहाल से वापस और देखता है भैया नहीं है, सीता भाभी भी नहीं है, लक्ष्मण भी नहीं है, तो वो फिर अपने माँ मतलब जब पता चलता है अयोध्यावासी से कि मतलब भरत का राज्याभिषेक के कारण जो है उनकी माता है वो उनको वो कर दी है, मतलब राम को वनवास भेज दिया। उस टाइम से वो अपनी माता का घृणा करने लगे हैं। कैकेयी से भरत जी घृणा करने लगे और कैकेयी को मतलब भरत को पता चल गया कि मेरी कैकेयी माँ ने जो है मतलब भरत को मतलब राम जी को 14 वर्ष का वनवास भेज दिया है, इसलिए गद्दे के लिए। तो फिर वो क्या करता है, नहीं तो वो उस गद्दी पे वो बैठता भी नहीं है, वो उस गद्दी पे नहीं बैठता। और भरत जी जो है वहाँ पे मिलते हैं, चित्रकूट में मिलते हैं भरत जी राम से और कहते हैं कि चलो चलो वापस चलते हैं। तो वो कहते हैं नहीं, भरत कहता है नहीं तुम जाओ और माँ का ख्याल रखो और मैं 14 वर्ष बाद आऊँगा तब मैं अपनी गद्दी लूँगा। अभी तुम क्या है मेरी गद्दी पे राज करो, मेरी गद्दी को देखो संभालो, हाँ मेरे राज्य को देखो संभालो। मैं 14 वर्ष तक और 14 वर्ष के बाद आऊँगा तो मैं अपने गद्दी वापस लूँगा। तो भरत जी कहते हैं अगर 14 वर्ष से एक दिन भी लेट हुआ तो मैं अपना प्राण त्याग दूँगा, मैं मर जाऊँगा। हाँ, तो कहते हैं ठीक है। और वो कहता है ठीक है। तो यहाँ पे और कहता है ठीक है। फिर भरत जो होता है, हाँ यहाँ पे जो है लक्ष्मण जाते हैं लकड़ी काटने और सुपनेखा आती है और वो देखती है राम ध्यान में रहते हैं, राम को देखती है, राम से मोहित हो जाती है और फिर राम के पास जाती है, राम से कहती है कि आप मुझसे शादी करोगे। तो कहते नहीं मैं तो शादीशुदा हूँ और मेरी ये पत्नी सीता है। तो वहाँ से लक्ष्मण आते हैं लकड़ी काट के, तो वो लक्ष्मण को देख के कहते हैं ये कौन है। हाँ, तो ये कहते हैं मेरा छोटा भाई है। तो कहते हैं ये शादीशुदा है। तो कहते जाके आप ही पूछ लो। तो वो कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। सुपनेखा बोलती है तो वो कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता। हाँ, तो वो गुस्से में आकर कहती इस लड़की के कारण तुम दोनों जो है मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो। हाँ, मैं इस लड़की को ही मार देती हूँ। तो सुपनेखा जाती है जैसे ही माने तो लक्ष्मण जी तलवार निकाल कर उसकी नाक काट देते हैं। तो इसलिए फिर वो जाती है रावण के पास, रावण को बताते हैं कि मैंने आपके लिए जो है एक हाँ सुंदर कन्या ढूंढी मतलब लेके आ रही थी, तो उसके साथ 2 वनवासी थे और उन लोगों ने मेरी नाक काट दी। और मैं आपको भेंट करना चाहती थी वो सुंदर महिला को। हाँ आपको। तो वो कहते जाओ। तो वो खर को भेजती है, खर भी मारा जाता है। मारा जाता है तो वो रावण को पता चल जाता है कि खर मारा जाता है। फिर रावण जो है मार्ची को हिरण का भेष बनाकर भेजता है, कहता है कि जाओ। और वो हिरण को देख के सीता माता मोहित हो जाती है और वो राम से कहती है जाके मुझे हिरण लेके आओ, हिरण का सिंग लेके आओ। हाँ, और जब वो उस पर निशाना त्यागती है तो वो जो कहती है हाँ राम जो माची मरता है वो कहते हैं सीते सीते राम की आवाज़ में। तो लक्ष्मण जाता है, लक्ष्मण समझ जाता है कि वो जो है मतलब राम भैया नहीं है, लेकिन सीता को लगता है कि वो मेरे पति संकट में। तो कहते हैं लक्ष्मण से कि जाओ देखो तुम्हारे भैया संकट में। वो कहते नहीं माता ये धोखा है, ये नहीं है संकट में। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि धोखे में, इसलिए उसे वापस मतलब लक्ष्मण को कह के भेज देते हैं। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं एक रेखा लक्ष्मण लाइन खींचते, कहते हैं कि माता इसे पार करके मत जाना आप कहीं पे भी हो। कहते ठीक है, कोई भी बुलाए नहीं जाना, ठीक है। तो साधु के भेष धर के रावण आता है, वो कहते भिक्षान दे। हाँ, तो वो जैसे ही पार करने जाता है वो पार करने जाता है लकीर को, वो कभी जल जाता है, कभी उसको करंट लग जाता है, तो वो पार नहीं कर पाता है। तो वो कहता है कि सीते फिर कहते हैं भिक्षा दे माई भिक्षा दे। तो आते हैं सीते, तो वो ध्यान मगन में बैठ जाता है रावण। हाँ, और वो आती है सीता माता आती है और वो क्या करती है उनको भिक्षा देती है और वो वहीं पर उसका हाथ पकड़ के कहता है हाँ मैं रावण हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो वहाँ से वो लेके जाती है, जटायु से बचाता है, जटायु को पर काट देता है, और वो श्रीलंका लेके चला जाता है। और ये यहाँ पे राम लक्ष्मण आते हैं, एक भाभी माँ सीते और देखते हैं कुटिया में नहीं है, तो वो मतलब सीते माता को ढूंढने जाते हैं। और जैसे आगे दूर जाते हैं जटायु मिलता है और जटायु कहता है कि सीता बिटिया को जो है रावण उठा के ले गया।
रावण उठा के ले गया। तो कह रही अब इसका पता कैसे मिलेगा। तो वो कहता है सुखवीर मतलब जो होता है सुखवीर से मिलेगा। तो फिर कहता है सुखवीर से मिलेगा। तो वो फिर जाता है, फिर वो उसको ढूंढता है। सुग्रीव के पास जाता है। तो सुग्रीव का रास्ता जो है वो आगे चलता है। तो सुग्रीव का पता जो है वो कहते हैं कि सुग्रीव का पता जो है कि सबरी जानते हैं, आप सबरी से मिलो, वो बता देंगे। तो आगे चल के जाता है। सबरी जो है राम के लिए वो काफ़ी दिनों से राम का वेट करती है, और वो मीठे मीठे फल, वो चक चक के फल रखती है, और फूलों से हमेशा मतलब ताज़े ताज़े फूलों से हमेशा वो नगरी को सजा के रखती है रोड से, कि मेरे राम जी आएंगे, यहीं से आएंगे हैं। तो राम जी आते हैं और सबरी से मिलते हैं, और सबरी उन्हें कहते हैं कि मैं राम हूँ। वो धन्य हो जाती है, कहते हैं मैं आपके धन्य हो गई। तो कहते हैं ये लो खाओ। तो वो ना झूठे फल देती है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं झूठे फल है, हाँ झूठे फल है ये, मैं नहीं खाऊंगा। हाँ लेकिन फिर भी वो खा लेते, राम जी खा लेते और लक्ष्मण जी भी खा लेते। फिर कहते हैं मुझे जो सुखवीर का पता चाहिए। हाँ तो कहते हैं सुग्रीव का क्यों, कह रहे सीता वो जो है रावण का जो है लंका का पता जानते हैं। वो कहते हैं ठीक है। तो वो फिर जाते हैं, तो वो सुखवीर का पता बताते हैं। तो सुखवीर जो कि ऋषि मुख पर्वत पे रहता है। ऋषि मुख पर्वत पे रहते हैं सुखवीर। तो जाते हैं, वो सुग्रीव से मिलते हैं, सुग्रीव को बताते हैं कि सीता को वो उठा के ले गए हैं। तो दोनों मित्र बन जाते, कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो उसका भाई जो होता है नर होता है, मतलब उसका भाई होता है। तो उसका भाई, हाँ उस सुखवीर का भाई भी होता है बाली, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। और बाली का बेटा जो होता है अंगद होता है, और बाली की पत्नी जो होती है तारा होती है। सुखवीर जो कि सुखवीर छोटा भाई होता है और बाली बड़ा भाई होता है। और ये एक मतलब ऋषि मुख पर्वत पे रहते थे। तो दोनों भाई राक्षस हमेशा हमला करते थे। तो जो बाली जाता है लड़ने के लिए, और सुखवीर भी जाते हैं। सुखवीर जो है वहाँ पे रक्षा करता है एक गुफा में। हाँ तो ब्लड निकल के आता है, बाली और राक्षस के बीच में लड़ाई होती है, ब्लड निकल के आता है। तो सुखवीर को लगता है कि हाँ मतलब मेरे भाई का ब्लड है, भाई मर गया मेरा। तो वो जो है पर्वत को एक पत्थर से ढाक देता है। 1 साल तक वो सुखवीर वहीं पे वेट करता है, नहीं आता है बाली। तो यहाँ पे जो है ये घर जाता है वो वापस, और वहाँ पे उसका जो है सुखवीर का जो है राज्याभिषेक होता है। तो उसी टाइम बाली आता है, वो कहता है कि हाँ इसने मेरे को मारने के लिए जो है मतलब सत्ता के चक्कर में मुझे जो यहाँ पे मतलब पत्थर से ढाक दिया था। हाँ तो जिसके कारण सुखवीर और बाली की मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच में मतलब लड़ाई हो गई, युद्ध हुआ। तो बाली जो है सुखवीर को निकाल देता है वहाँ पे। हाँ निकाल देता है। तो वो कहता है ठीक है मैं जो है आपका राज्य जो वापस करवा दूंगा। हाँ और अंडरस्टैंड वो कर। तो बाली को सुखवीर कहता है बाली को बुला के ले आता, तो युद्ध करना। हाँ तो दोनों को दोनों राम जी युद्ध करते हैं, बाली और सुखवीर दोनों को दोनों सेम होते। वो कहते हैं कि आप दोनों सेम हो, मैं कैसे तीर चढ़ाऊँ। हम कहते ठीक है। फिर जो है सुखवीर को माला पहना दिया जाता है। फिर सुखवीर और बाली में लड़ाई होती है, और राम द्वारा जो बाली मारा जाता है। और बाली को जब पता चलता है कि आप जो है सीते माता को पाने के लिए आपने सुखवीर का साथ दिया, मेरा क्यों नहीं, मैं जो है रावण से युद्ध करके मैं लेके आ जाता बाली को, मतलब मैं लेके आ जाता सीता माता को। तो वो कहता है नहीं मैंने दोस्ती का हाथ बटाया है, तो दोस्त का साथ तो देना फर्ज बनता है। कहते हैं ठीक है। फिर वो कहते हैं, फिर वो अंगद को मतलब सुखवीर को सौंप देता है, और तारा भी। और तारा सुखवीर जो कि तारा और अंगद सुखवीर के पास रहते हैं, सुखवीर के पास रहते हैं। और सुखवीर की वाइफ होती है रूमा। सुखवीर की वाइफ होती है रूमा। अब ये जाते हैं सब लोग, और नदी के पार और समुद्र को पार करना होता है। और ये नर, हाँ और ये जो पार कर सकते हैं, ये सिर्फ 2 लोग नर और नीली जो मिलकर जो है ब्रिज तैयार करते हैं। क्योंकि वो नर और नील जो है इतने शरारती बच्चे थे, साधु का कुछ भी चीज़ उठा के पानी में फेंक देते थे, और जिसके कारण डूब जाते थे। तो साधु ने श्राप दिया नर और नील को, कहते कि अगर तुम कुछ भी फेंकोगे ना पानी में तैरता रहेगा, नहीं वो होगा। हाँ तो फिर आते हैं, तो वो पत्थर पे राम राम लिख के एक ब्रिज बना देते हैं। और जो है ये काम जो है नर और नील द्वारा जो एक ब्रिज तैयार होता है। हाँ फिर जो है वहाँ पे जाते हैं, और फिर अंगद को शांति दूत बना के भेजते हैं, अंगद को शांति। लेकिन अंगद का कुछ भी वहाँ पे जो है स्वागत नहीं किया जाता है। तो अंगद जो है अपनी पूंछ घुमा के वहाँ पे बैठ जाता है।
बैठ जाता है, मतलब घुमा के, मतलब एक सीट बना के बैठ जाता है और वहीं बैठ के और वो वापस जाते हैं, मतलब बना के बैठ जाते हैं और वो नहीं मानते हैं। हाँ, वो तो कहते कि रावण को कहते कि सीता माता को वापस कर दो। नहीं, हाँ तो ठीक है। फिर जो वो पैर को एक रख देता, कहते मेरे पैर को हिला सकते हो हिला लो। तो अंगद को पैर को रावण भी हिलाता है, नहीं हिला पाता तो रावण के मुकुट को करके बाहर फेंक देता है। हाँ, फिर अंगद जाता है राम के पास, वो कहता है कि वो मतलब सीता माता को वापस करने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। फिर ठीक है, फिर वो फिर रावण को मतलब हनुमान जी को भेजते हैं सीता माता के पास। वो कहते हैं जाके पता लगा के आओ सीता माता कहाँ है। वो जाकर देख के आते हैं, वो कहते मतलब कुटिया में है। हाँ, वो देखते कुटिया में। फिर वो जो, हाँ, वो आग लगा के उनकी पूंछ में, कहते ये रावण के सामने जाते हैं हनुमान जी और कहते ये छोटा सा बंदर ये क्या कर पाएगा, इसके पूंछ में पकड़ के आग लगा दीजिए। इसकी पूंछ इतनी बड़ी होती जाती है ना, इतनी बड़ी होती जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती जाती है। फिर वो जैसे ही उसके आग लगाते हैं, वो पूरे ही लंका में आग लगा के चले जाते हैं। फिर जो है यहाँ से भी हमला होता है, वहाँ से भी हमला होता है। दोनों तरफ से हमला होता है और इसके कारण जो कि युद्ध होता है। ठीक है, जयंत होता है। फिर युद्ध तैयार होती है। फिर रावण का बेटा जो होता है प्रहस्त को जो है, हाँ, युद्ध तैयार हो जाता है। फिर प्रहस्त को जो लक्ष्मण जी मारते हैं एवं दुर्मुख को हनुमान जी मारते हैं। सुलोचना को जो कि सुलोचना होती है इंद्रजीत की वाइफ होती है। इसको भी जो है कौन मारते हैं, लक्ष्मण जी मारते हैं। ठीक है, इंद्रजीत को भी, अतिकाय को भी जो कि लक्ष्मण जी मारते हैं। अतिकाय जो होती है वो होता है उनकी छोटी वाइफ, रावण की छोटी वाइफ का बेटा होता है, जो कि एवं मालिनी का बेटा होता है। और ये जो होता है सुलोचना का बेटा होता है, मंदोदरी का इंद्रजीत बेटा होता है। ठीक है, और कुंभकर्ण जो होता है हमारा, भारी मात्रा में सोया रहता है। और कुंभकर्ण का नाम कुंभकर्ण कैसे पड़ा, वो सोता क्यों रहा। हाँ, वो एक दिन जो है ब्रह्म को काफ़ी वो तपस्या कर रहे थे। हाँ, कुंभकर्ण हो गया, रावण हो गया, इंद्रजीत हो गया। हाँ, और इंद्रजीत जो मतलब कुंभकर्ण जो है सबसे छोटा भाई होता है और वो जाता है और वो सब पूजा करते हैं। जैसे कि कुंभकर्ण हो गया, इंद्रजीत हो गए, सब बैठ के पूजा करते हैं। और फिर वो ब्राह्मण जी से कहते हैं मांगो क्या मांगना है। तो कहते हैं मुझे जो है इंद्र शासन की जगह, मतलब हाँ, इंद्र शासन चाहिए। तो वो जाते हैं ब्रह्म जी और फिर वो कहते हैं कि ऐसे तो मानव जाति पे मतलब नुकसान पहुंचेगा, राक्षस जात का आगे बढ़ेगा। तो कहते हैं कि एक काम करो, और ये खाना इतना खाता है कि मानव के लिए खाना ही नहीं बचेगा। तो कहते हैं, और ये जो है ये तपस्या भी करते हैं कि रावण जो है खाना कम खाए। हाँ, कम खाए, तो इसलिए जाते हैं। और मतलब बोलते हैं कि इंद्रजीत भी बोलता है कि मतलब ये थोड़ा कम खाना खाए। इंद्रजीत हो गया, मतलब रावण कहता है कि ऐसा वो करो कि ये खाना कम खाए। हाँ, तो कहते ठीक है। और इसके जीभ पे सरस्वती बैठ गई कुंभकर्ण के, तो वो इंद्र शासन की जगह निंद्र शासन मांगता है। अब क्योंकि निंद्र शासन मांगता है इसलिए वो सोता रहता है। मेघनाथ जो कि एवं नागपाश का प्रयोग करता है और राम और लक्ष्मण को घायल कर देता है, और जिसके कारण वो गिर जाता है। और करुण आते हैं और उनको जिंदा कर देते हैं। करुण और लक्ष्मण और इंद्रजीत की फिर लड़ाई के बीच में लड़ाई होती है और इंद्रजीत को भी जो है लक्ष्मण जी मार देते हैं, घायल कर। हाँ, लक्ष्मण जी के घायल हो जाते हैं। और हाँ, तो फिर क्या होता है, इंद्रजीत और जो है लक्ष्मण के बीच में लड़ाई होती है और जिस कारण लक्ष्मण जी घायल होकर गिर जाते हैं। फिर वहाँ पे एवं लंका में एवं एक ऋषि होते हैं,
सुसेन नाम के एक ऋषि होते हैं। सुसेन को पता रहता है कि हाँ वो जड़ी बूटी कौन से है, तो वो बताते हैं कि हिमालय में जड़ी बूटी वो लेके आओ। तो वो बताते हैं, वो लेके आते हैं, उससे समझ में नहीं आता और वो द्रोणगिरी पर्वत पे है, वो द्रोणगिरी पर्वत को ही उठा के लेके आ जाते हैं। फिर ऋषि मुनि जो है उस पर्वत से वो बूटी निकालते हैं और उसका रस जो है लक्ष्मण जी के ऊपर लगाते हैं और वो जी जाते हैं, और जिसके कारण फिर बाद में मतलब लक्ष्मण जी ठीक हो जाते हैं तो इंद्रजीत को मार देते हैं। रावण का वध जो होता है हमारा कुंभकर्ण करता है, कुंभकर्ण जी करते हैं, है ना। और मरकस जो है राम द्वारा मारा जाता है। चलो कैसी लगी जानकारी आप लोग मुझे बताना। ओके बाय बाय।